हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 17 और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो टेंस होता है ये सबसे इजी होता है, लेकिन इस टेंस में एक ऐसी क्वालिटी होती है जो कि हर टीचर को भी नहीं मालूम होती है। तो अगर आपको वो क्वालिटी जाननी है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन, यानी कि कैसे इस टेंस को पहचानोगे। तो अगर किसी भी टेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसा कुछ लगा नजर आए तो तुरंत समझ जाइएगा कि ये वाला टेंस जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। वहीं आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं इसकी इंडिकेशन। देखो यहाँ पे दो टेंस लिखे हुए हैं। पहला है वह किताब पढ़ रहा होगा, दूसरा है हम मैच देख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो पहले में रहा होगा लगा है, दूसरे में रहे होंगे लगा है। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे भी रहा होगा लगा है और लास्ट में देखो रहे होंगे लगा है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस पहचान लोगे कि ये जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसके बाद में अब हम बात करें हेल्पिंग वर्ब की। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और शैल बी। आगे बढ़ें और जानते हैं कि कहाँ पे विल बी लगाया जाएगा, कहाँ पे शैल बी लगाया जाएगा। तो गाइस अगर ही, शी, नेम, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट आए तो आप विल बी लगा दीजिएगा। लेकिन अगर आई या वी में से एक आ जाए तो आप शैल बी लगा देना। लेकिन गाइस बस यहीं पे तो बात आती है कि आपको ये बताना है कि क्या कंडीशन होगी जब आई वी के साथ में विल बी लगेगा और बाकी सबके साथ में शैल बी लगेगा। अगर आपको ये चीज़ जाननी है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस टेंस की वर्ब में क्या लगाएंगे। तो इस टेंस की वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि हर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी लगाया जाता है। और अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस को कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाए जाएंगे। तो सिंपल सेंटेंस बनाने से पहले हम लोग जान लेते हैं मेकिंग रूल। तो मेकिंग रूल होगा सबसे पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी। इसके बाद में वर्ब और वर्ब में इस टेंस में लगाया जाएगा आईएनजी और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये रहा मेकिंग रूल। तो गाइस जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ फिर से वही बोलूंगा कि अब तक मैंने पढ़ाया और अब आप इसी मेकिंग रूल से पढ़ लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो पहला वाला सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। पहला एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा वह किताब पढ़ रहा होगा। तो इस टेंस को जब आप बनाओगे तो रूल के हिसाब से चलो। तो रूल क्या कह रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ। इस टेंस में सब्जेक्ट वह है तो हमने वह की इंग्लिश लगा दी। अब आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ही के साथ में क्या लगाना है, विल बी या शैल बी। तो आपको पता ही होगा, याद होगा कि इसके साथ में विल बी लगाना है। तो देखो हमने विल बी लगा दिया। अब इसके बाद में आपको लगाना है वर्ब और वर्ब में लगाना है आईएनजी। तो वर्ब है गाइस पढ़ना और पढ़ने में लगाएंगे आईएनजी तो रीडिंग। और इसके बाद में आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है किताब और यहाँ पे हमने किताब की इंग्लिश लिख दी। अब गाइस हम लोग देखते हैं एक और एग्जांपल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हम मैच देख रहे होंगे। इस टेंस को जब बनाओगे तो फिर से वही सबसे पहले रूल के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट। तो इस टेंस का सब्जेक्ट है हम और हम की इंग्लिश होती है वी। अब वी के हिसाब से आपको पता है कि शैल बी लगाएंगे तो यहाँ पे हमने लगा दिया शैल बी। अब इसके बाद में लगाना है वर्ब में आईएनजी। तो वर्ब है वॉच और वॉच में लग गया आईएनजी। इसके बाद में अब लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है तो ऑब्जेक्ट है इसमें मैच। तो ये देखो हमारा सेंटेंस बन गया। और अब हम लोग जान लेते हैं इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को। तो नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ अधिक कुछ नहीं करना है। इन्हीं सेंटेंसेस में आपको सिर्फ विल और शैल के बाद में नॉट लगा देना है, क्योंकि मैंने नॉट का यूज आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। उस नॉट के यूज में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हेल्पिंग वर्ब के 2 या 3 पार्ट हो तो नॉट को हमेशा पहले पार्ट के तुरंत बाद लगाते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मेकिंग रूल देख लेते हैं। मेकिंग रूल होगा सब्जेक्ट फिर विल और शैल तब नॉट इसके बाद में बी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं विल बी तो इसके बीच में नॉट लगेगा, ठीक है। फिर वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। मेकिंग रूल तो देख लिया हमने। अब हम लोग सेंटेंस देखते हैं। वह किताब नहीं पढ़ रहा होगा। अब हम लोग इस सेंटेंस को मेकिंग रूल के जरिए बनाएंगे। तो मेकिंग रूल कह रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ तो हमने सब्जेक्ट लगा दिया। अब रूल कह रहा है या तो विल लगाओ या तो शैल लगाओ तो हमने विल लगा दिया। साथ में हमने बी भी लगा दिया। लेकिन आपको पता है कि नोट कहाँ पे लगाना है, बी से पहले। यानी कि जब भी हेल्पिंग वर्ब के 2 पार्ट होते हैं या 3 पार्ट होते हैं तो पहले पार्ट के तुरंत बाद नोट लगाया जाता है। तो यहाँ पे हमने नोट लगा दिया। अब लगाना है वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाने में लग जाएगा आईएनजी और इसके बाद में किताब, किताब है ऑब्जेक्ट। तो ये हमने लगा दिया। इस तरीके से पहला सेंटेंस हमने बना लिया। अब हम लोग देखते हैं अगला सेंटेंस। तो अगला सेंटेंस है हम मैच नहीं देख रहे होंगे। इसको बनाओगे तो आपको सिर्फ नॉट कहाँ पे लगाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। तो इस सेंटेंस को बनाते हैं।
सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लग गया वी, फिर उसके बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी। और नॉट जब हमें लगाना पड़ेगा तो इसके बीच में लगाएंगे, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नॉट को हमेशा हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के पहले पार्ट के तुरंत बाद लगाते हैं, तो यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे। इसके बाद में हम लगाएंगे वर्ब, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमारे नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गए। और अब हम लोग जान लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंट्रोगेटिव टाइप 1, जिन सेंटेंसेस की शुरुआत में क्या लगा होता है वो वाले सेंटेंस। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेकिंग रूल। देखो गाइस क्या होता है कि जब भी सेंटेंस में शुरुआत में क्या लग जाता है, मैं आप लोगों को WH फैमिली के पहले पार्ट वाले जो मैंने यूज पढ़ाया था, यानी कि वीडियो नंबर 15 में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर सेंटेंस की शुरुआत में क्या लग जाता है तो हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट आगे आ जाता है। एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। जैसे कि ये सेंटेंस है, वह किताब पढ़ रहा होगा, इसको जब बनाओगे तो आप नॉर्मली बना लोगे, लेकिन जब सेंटेंस की शुरुआत में क्या लग जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले विल या शैल में से एक लगाएंगे, विल लगा दिया। इसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट लगा दिया। अब गाइस नॉट लगाना है, लेकिन इस टेंस में नहीं लगा ही नहीं है, यानी कि नॉट नहीं लगाएंगे, बी लगा दिया। और इसके बाद में वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमने सेंटेंस बना लिया। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस फिर वही, सेंटेंस की शुरुआत में जब भी क्या लगा होगा तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाई जाती है। तो विल या शैल में से एक लगा दो, यानी कि हम के हिसाब से क्या लगाएंगे, शैल, तो शैल लगा दिया। इसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है हम, यानी कि वी। अब इसमें देखो नहीं लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे नॉट लगा दिया, फिर हमने वी लगा दिया। इसके बाद में वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इस तरीके से ये सेंटेंस बन गया। अभी हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव टाइप 2। तो इंट्रोगेटिव टाइप 2 बनाने के लिए का सेम मेकिंग रूल होगा, बस जो क्वेश्चन वर्ड बीच में लगे होते हैं उनकी इंग्लिश सबसे पहले लगा दी जाती है। देखिए पहला एग्जांपल, तो इसमें बीच में लगा है कब, तो कब की इंग्लिश सबसे पहले लगाई जाएगी, फिर विल या शैल लगाया जाएगा। तो एग्जांपल को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी कि कब, तो कब की इंग्लिश हमने लिख दी व्हेन। इसके बाद में विल या शैल में से एक लगाना है, तो यहाँ पे हमने विल लगा दिया। इसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमने लगा दिया। इसके बाद में हमें नॉट लगाना है, लेकिन इस सेंटेंस में नहीं नहीं लगा हुआ है, यानी कि नॉट नहीं लगाएंगे, फिर हमने वी लगा दिया, फिर वर्ब में आईएनजी लगा दिया और ऑब्जेक्ट। ये देखो ठीक है ना। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, अगला सेंटेंस बनाते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है क्यों। तो गाइस जैसे कि आपको मेकिंग रूल के जरिए दिख ही रहा होगा कि सबसे पहले हमें क्यों की इंग्लिश लगानी है, तो हमने क्यों की इंग्लिश लगा दी। अब विल या शैल में से एक लगाना है, तो हमने यहाँ पे शैल लगा दिया। क्यों, क्योंकि हम लगा हुआ है, तो हम के हिसाब से शैल लगेगा। अब लगाना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लगा दिया। अब लगाना है नॉट, तो इस नॉट लगा दिया। अब लगाना है बी, और यहाँ पे हमने वी लगा दिया। इसके बाद वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब है देखना, और देखने में आईएनजी लगेगा, यानी कि वॉचिंग। और उसके बाद में गई ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है इसमें मैच। ये इस तरीके से हमने सेंटेंस जान लिए, यानी कि हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। गाइस अब हम लोग बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो कि मैंने शुरुआत में आप लोगों से किया था, यानी कि शुरुआत में पूछा था कि कब हम लोग विल की जगह पे शैल लगाते हैं और शैल की जगह पे विल लगाते हैं। गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर सेंटेंस में अवश्य या जरूर आ जाए तो वहाँ पे अवश्य या जरूर की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, वहाँ पे हम लोग विल की जगह पे शैल और शैल की जगह पे विल लगा देते हैं। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।